नमस्कार दोस्तों। हर ट्रेडर अपनी शुरुआत छोटी पूंजी से ही करता है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उसी छोटी कैपिटल को समय, धैर्य और समझदारी से इतना बढ़ा लेते हैं कि एक दिन मार्केट उनके डिसिप्लिन को पहचानने लगती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग सालों ट्रेड करते रहते हैं, पर वहीं खड़े रहते हैं जहां से सफर शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान है, लेकिन कैपिटल को लगातार बढ़ाना एक खतरनाक कला है। एक छोटी सी गलती सिर्फ बैलेंस ही नहीं उड़ाती, कॉन्फिडेंस भी जला देती है। लोग एंट्री की बातें करते हैं, एग्जिट की बातें करते हैं, सेटअप्स की बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है कंसिस्टेंट कैपिटल ग्रोथ की, तो ज्यादातर लोग सिर्फ सपनों में ही उसे बड़ा होते देखते हैं। कैपिटल ग्रो करना किसी एक इंडिकेटर या एक ट्रिक का खेल नहीं है। यह एक तीन-धारी हथियार है: सिस्टम, अनुशासन और माइंडसेट। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक दिन कोई जैकपॉट ट्रेड आएगा और कैपिटल अचानक दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर जैकपॉट से ही पूंजी बढ़ती तो दुनिया में हर ट्रेडर मिलेनियर होता। सच्चाई ये है कि कैपिटल ग्रोथ किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी का जादू नहीं, बल्कि एक अनसीन फॉर्मूला है जिसे सिर्फ वही लोग फॉलो करते हैं जो ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं। और हाँ, अगर आप सच में अपना ट्रेडिंग माइंडसेट मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी पूरी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी बुक में लिखे हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग माइंडसेट। कीमत सिर्फ ₹299 है। कोई जबरदस्ती नहीं। अगर मन करे तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। कम शब्दों में गहरी समझ, बस यही इसकी खासियत है। तो चलिए अब असली बात समझते हैं। आखिर ट्रेडिंग में कैपिटल ग्रो होती कैसे है? कभी नोटिस किया है? हर कोई मार्केट में पैसा कमाने आता है, लेकिन जैसे ही पूंजी बढ़ाने की बात आती है, सिस्टम ऐसे धीमा पड़ जाता है जैसे पुराना फोन लो बैटरी मोड में चला गया हो। सबसे मजेदार बात, लोग हर दिन चार्ट बदल देते हैं। लोग क्या करते हैं? आज स्ट्रैटेजी बदल दी, कल इंडिकेटर बदल दिया, लेकिन कैपिटल वही जमीन में खड़ी रहती है, जरा सा भी ऊपर नहीं उठती। और फिर बोलते हैं, यार ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं। नहीं भाई, पैसा बनता है, बस कैपिटल ग्रो करना एक अलग ही खेल है। ये वही गेम है जो ट्रेडिंग को टाइम पास से स्किल, स्किल से आर्ट और आर्ट से हथियार बना देता है। देखो, एक ट्रेडर का असली टारगेट सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। उसका असली मिशन होता है कैपिटल का ग्राफ ऊपर ले जाना। और ग्रोथ सिर्फ एक चीज पर चलती है, कंसिस्टेंसी। लेकिन मार्केट में कंसिस्टेंसी टिकती कहां है? पहले 2 दिन अच्छा प्रॉफिट, तीसरे दिन ओवर कॉन्फिडेंस, चौथे दिन ओवर रिस्क और 5वें दिन भाई अकाउंट फिर आधा हो गया। हर ट्रेडर की कहानी का ये क्लाइमैक्स जरूर आता है। शुरुआत छोटी कैपिटल से होती है, 2 अच्छे ट्रेड मन खुश कर देते हैं, फिर एक गलत स्टेप और वापस वहीं जहां से शुरू किया था। ऐसा लगता है मार्केट कह रही हो, जहां से आया है वहीं लौट जा। कैपिटल ग्रो ना होने का असली कारण स्ट्रैटेजी नहीं होता, माइंडसेट होता है। क्योंकि ग्रोथ पहले दिमाग में होती है, बाद में अकाउंट में। जब तक ट्रेडर छोटा जीतता है और बड़ा हारता है, उसकी कैपिटल कभी बढ़ ही नहीं सकती। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। प्रॉफिट दिखा नहीं कि भागो, लॉस दिखा तो थोड़ा रुक जाता हूं, शायद रिवर्स हो जाए। यानी लॉस से दोस्ती और प्रॉफिट से दुश्मनी, जबकि होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो कैपिटल को बढ़ने नहीं देती, वो है इम्पेशंस। लोग चाहते हैं कि 2 महीने में अकाउंट डबल हो जाए, पर खुद 2 महीने में कितना बदलते हैं? कुछ भी नहीं। तो मार्केट क्यों बदले? कैपिटल ग्रो करने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और सिस्टम, इन तीनों का एक मजबूत गठबंधन बनाना पड़ता है। तभी कैपिटल टिकती है, बढ़ती है और एक दिन उड़ान भी भरती है। जब ये तीनों, पेशेंस, डिसिप्लिन और सिस्टम, आपस में सेट रहते हैं, तो कैपिटल ऐसे बढ़ने लगती है जैसे परिवार में नए सदस्य जुड़ रहे हों। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी नाराज हो गया, तो पूरा अकाउंट ऐसा बिखरता है जैसे घर में लड़ाई हो गई हो। अब असली बात समझो, कैपिटल कभी जंप मारकर नहीं बढ़ती, वो फ्लो में बढ़ती है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थरों को गलाकर अपना रास्ता बनाती है। पानी को कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन मंजिल तक पहुंचना उसे आता है। ट्रेडर को भी वही धीमी पर मजबूत रफ्तार चाहिए। कैपिटल तब बढ़ती है जब ट्रेडर मार्केट से लड़ना बंद कर देता है और मार्केट के साथ बहना सीख जाता है। ट्रेंड के साथ, लॉजिक के साथ, फ्लो के साथ। ना अंदाजे, ना जुआ, ना हीरो वाली एंट्री। अब आते हैं सबसे जरूरी फैक्टर, रिस्क पर। कैपिटल बढ़ती ज्यादा रिस्क से नहीं, सही रिस्क से बढ़ती है। एक कंट्रोल्ड रिस्क,
एक कंट्रोल्ड माइंड और एक कंट्रोल्ड एंट्री। ये तीनों मिलकर अकाउंट को धीरे धीरे ऊपर पुश करते हैं। हर पुश छोटा होता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। ट्रेडर की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह लॉस को नॉर्मल मानना शुरू कर देता है, क्योंकि जो ट्रेडर लॉस से घबराता है वह मार्केट नहीं चलाता, मार्केट उसे चलाती है। लेकिन जो लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाता है वो एक मशीन बन जाता है, इमोशंस से ऊपर, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड। अब आता है वो सच जिसे लोग खुलकर नहीं बताते। कैपिटल ग्रो करने के लिए ट्रेडर को पहले अपने दिमाग की हवा निकालनी पड़ती है, क्योंकि जब दिमाग बड़ा और कैपिटल छोटी होती है तो ट्रेडिंग एक मजाक लगने लगती है। लेकिन जब माइंड स्टेबल, रिस्क स्मॉल और रिटर्न लॉजिक पर बेस्ड हो जाता है, तभी अकाउंट चढ़ना शुरू करता है। और ये रहा सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर ट्रेडर्स समझते हैं कि कैपिटल ग्रो का मतलब है ज्यादा ट्रेड्स लेना, पर सच्चाई ये है कि ग्रो का मतलब है सही समय पर कम ट्रेड्स लेना। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। यही असली ग्रोथ का फॉर्मूला है। लेकिन असली खेल शुरू होता है यहां से। कम ट्रेड्स, हाई क्वालिटी, कम रिस्क, ज्यादा क्लैरिटी और सही टाइमिंग। यही चार चीजें धीरे धीरे कैपिटल को ऊपर उठाती हैं। पर इन सब के बाद भी कैपिटल ग्रोथ की मास्टर की अभी बाकी है। वो की जो अकाउंट को सिर्फ स्टेबल नहीं रखती, उसे असली स्पीड देती है। वो की जो छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में बदलने का असली शॉर्टकट है। और वो की इतनी स्ट्रांग है कि एक बार समझ में आ गई तो ट्रेडिंग मेहनत नहीं, एक सिस्टम बन जाती है। और वह मास्टर की है पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटजी। नाम सुनकर डरना मत। यही वो स्ट्रेटजी है जिसने लाखों ट्रेडर्स को जीरो किया है और कुछ गिने चुने लोगों को करोड़ों तक पहुंचाया है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ सही एंट्री से नहीं आता, पैसा आता है कितना बड़ा खेल रहे हो उससे, यानी पोजीशन साइज से। नए ट्रेडर्स पोजीशन साइज ऐसे लेते हैं जैसे मोबाइल कवर खरीद रहे हों। यार दाउवान दारुवाननम एंचोनिनमन वन एसारिनान थनिन जरोवान कनाबाकनिन नेनरनाम। Chusin damanowan Gwenwananowans Chukwais or Wayna next door on anyworm. Nasuri in a one, he don't any one. Concerning Grand if Ferhanson son, Jamaican, Stanier Mason, Nearest 101, Synonym, Sernanadino, Wind if freaking on the wise, in the one on the Waki one, with the Yima Yurid Nahanom, in Inari and in the one and on, Dishini Lidiowi, is feckin and absurd kabanan, Terrell or Yorkas any man penman, in honor unaning. आज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कल छोटा ठीक है। और फिर जब लॉस आता है बोलते हैं लगता है मार्केट मुझे टारगेट कर रही है। नहीं भाई, मार्केट आपको नहीं देख रही, मार्केट आपकी गलती पकड़ रही है। कैपिटल वही ट्रेडर बढ़ा सकता है जो पोजीशन साइज की असली समझ रखता हो, क्योंकि पोजीशन साइज वही चीज है जो आपकी रिस्क को कंट्रोल करती है और रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई करती है। सोच कर देखो, आप एक युद्ध भूमि में खड़े हो, आपके पास हथियार है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके पास ढाल है, आपका स्टॉप लॉस, लेकिन जमीन पर कितने सैनिक उतारने हैं यह तय करता है पोजीशन साइज। अगर सैनिक कम भेजोगे तो जीत मुश्किल, और अगर जरूरत से ज्यादा भेज दिए तो हानि पक्की। अगर सोल्जर्स ज्यादा भेज दिए तो सेना टूट जाती है। और यही चीज ट्रेडर के साथ भी होती है। बस फर्क इतना है कि युद्ध में तलवारें होती हैं और ट्रेडिंग में कैंडल्स और चार्ट, लेकिन लड़ाई दोनों जगह असली होती है। कैपिटल ग्रो करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर ट्रेड में जितना पैसा हो सके उतार दो। वो तो पूरी तरह जुआरी की सोच है। असली तरीका यह है कि हर ट्रेड में उतना ही लगाओ जितना उस ट्रेड की क्वालिटी और पोटेंशियल अलाउ कर रहा हो। कई बार ट्रेड छोटा होता है, सेटअप कमजोर, रिस्क भारी, और कई बार चार्ट इतना साफ होता है कि लगता है मार्केट खुद कह रही है आज शांत रहो, इनाम मिल जाएगा। लेकिन ट्रेडर्स शांति कहां रखते हैं?
एक्साइटमेंट में ट्रेड शुरू होने से पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब एक गहरी बात समझो, कैपिटल ग्रो करने के लिए ट्रेडर को 3 तरह के ट्रेड समझने जरूरी एक हैं। 1. नॉर्मल ट्रेड्स, जब मार्केट साइडवेज है, बस हल्की फुल्की मूवमेंट। 2. हाई पोटेंशियल ट्रेड्स, जब चार्ट क्लियर, ट्रेंड स्ट्रांग और वॉल्यूम जोरदार हो। 3. नो ट्रेड्स ऑन, जहां स्क्रीन टाइम तो जाता है लेकिन पैसा नहीं आता। लेकिन ट्रेडर्स क्या करते हैं? सबसे ज्यादा एंट्री उसी तीसरी कैटेगरी में लेते हैं, नो ट्रेड जोन में। पहली कैटेगरी में सबसे बड़ा रिस्क ले लेते हैं और जब मार्केट असली सुनहरा मौका देती है, उनकी एंट्री सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि तब तक दिमाग थक चुका होता है, डिसिप्लिन छुट्टी पर चला जाता है और यही कारण है कि कैपिटल ग्रोथ सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पोजीशन साइजिंग ट्रेडर की रियल परफॉर्मेंस में बदलती है। कैपिटल तब उड़ना शुरू करती है जब ट्रेडर यह गहरा फर्क समझ लेता है। हर ट्रेड बराबर नहीं होता। जिस तरह हर जान पहचान वाला आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता, उसी तरह हर ट्रेड आपका कैपिटल बूस्टर नहीं होता। कुछ ट्रेड्स होते हैं स्लो, शांत, फाउंडेशन टाइप। ये अकाउंट को संतुलित रखते हैं, गिरने नहीं देते। कुछ ट्रेड्स होते हैं उछल कूद वाले, रिस्की, अनप्रेडिक्टेबल, कभी ऊपर फेंक देंगे और कभी एक झटके में नीचे ला देंगे। और फिर आते हैं गोल्डन ट्रेड्स, जहां चार्ट क्रिस्टल क्लियर, ट्रेंड गूंज रहा हो और लगता है ब्रह्मांड ही कह रहा है। भाई, ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। कैपिटल ग्रोथ का असली अध्याय यहीं शुरू होता है। क्या आप इन गोल्डन ट्रेड्स को पहचान पाते हो? और पहचान कर क्या उन पर सही साइज लगा पाते हो? यही असली कला है। अब एक कड़वा सच सुनो, ट्रेडर का नुकसान उसे नहीं गिराता, गलत पोजीशन साइज गिराती है। गलत टाइम पर बड़ा ट्रेड, गलत सेटअप पर जोश में की गई एंट्री और सही मौके पर छोटा ट्रेड लेना, ये 3 चीजें पूरे अकाउंट की बैंड बजा देती हैं। और सही सेटअप पर छोटी एंट्री, भाई ये तो अपने ही हुनर का अपमान हुआ। मेहनत आप करते हो और रिटर्न आधा लेते हो। जब तक आप हर ट्रेड को एक जैसा वेटेज देते रहोगे, आपकी कैपिटल भी वहीं की वहीं अटकी रहेगी। अब आता है वो अदृश्य ट्विस्ट, जिसे समझकर ट्रेडर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कैपिटल ग्रोथ स्ट्रेटजी से नहीं होती, स्ट्रेटजी पर भरोसे से होती है। जब ट्रेडर अपने सिस्टम पर यकीन करता है, तभी वह साइजिंग सही ले पाता है। साइजिंग सही होती है तो प्रॉफिट स्मूथ आता है। प्रॉफिट स्मूथ आता है तो माइंडसेट शांत रहता है। माइंड शांत होता है तो डिसिप्लिन आयरन बन जाता है। और जब डिसिप्लिन मजबूत होता है, कैपिटल सिर्फ बढ़ती नहीं, कंपाउंड होती है। लेकिन भाई, इस पूरे खेल में एक आखिरी पीस अभी भी मिसिंग है। एक ऐसी चीज जो आपकी पोजीशन साइजिंग को 10 गुना पावर दे देती है। एक ऐसी चीज जो स्मॉल कैपिटल को टर्बो इंजन पर डाल देती है। एक ऐसी चीज जिसे लाखों ट्रेडर्स समझते नहीं और इसी वजह से उनका अकाउंट चार्ट पर सीधी फ्लैट लाइन बन जाता है। वो चीज है कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी। लेकिन सुनो, कंपाउंडिंग शब्द आते ही दिमाग में स्कूल वाला, इंटरेस्ट वाला चैप्टर मत लाना। ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग कोई मैथ्स फॉर्मूला नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। ये वो कला है जो छोटी सी कैपिटल को धीरे धीरे एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल देती है जो हर महीने बड़ा और हर ट्रेड के साथ ज्यादा खतरनाक होता जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 90% ट्रेडर्स कंपाउंडिंग का नाम तो लेते हैं पर करते नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग मांगती है पेशेंस, और पेशेंस तो ट्रेडर्स की जेब में मिलता ही नहीं। प्रॉफिट दिखा, तुरंत एग्जिट लॉस दिखा, होल्ड करते रहो। अरे भाई, ऐसे ना ट्रेडिंग चलती है ना कंपाउंडिंग। अब असली बात, कंपाउंडिंग होती क्या है? सीधी बात, हर प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा अगले ट्रेड की ताकत बन जाता है। धीरे धीरे यह ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि एक दिन ट्रेडर का अकाउंट खुद पूछता है, भाई आज कितना कमाए? लेकिन यहीं आता है कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब ट्रेडर का दिमाग स्टेबल हो। अगर माइंड भटका, डिसिप्लिन टूटा, तो कंपाउंडिंग बंद और अकाउंट भी बंद। अनस्टेबल माइंड कंपाउंडिंग नहीं करता, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है। क्योंकि जब दिमाग पैनिक करता है, प्रॉफिट गायब। जब दिमाग ग्रीडी होता है, कैपिटल गायब। और कंपाउंडिंग को न तो पैनिक चाहिए न ग्रीड, उसे चाहिए कंसिस्टेंसी, कामनेस और कॉन्फिडेंस। आपके अकाउंट का हर रुपया एक सोल्जर है। कंपाउंडिंग उन्हीं सोल्जर्स को रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है और धीरे धीरे उन्हें बैटलफील्ड पर बढ़ाती जाती है।
लेकिन अगर आप हर बार टेक्निकल एरर यानी गलती, जल्दबाजी, ओवर ट्रेडिंग इनकी वजह से अपनी हाफ आर्मी को ही बाहर भेज दोगे तो भाई वॉर कैसे जीतोगे? अब बड़ी बात, ट्रेडर कंपाउंडिंग को फेल कैसे करता है? मान लो आपकी कैपिटल है 500। अच्छा, ट्रेड लगा और आया 5000 का प्रॉफिट। क्या होना चाहिए? कैपिटल बननी चाहिए 5500 और अगले ट्रेड की पोजीशन साइजिंग इसी 5500 से होनी चाहिए। यही होती है असली कंपाउंडिंग। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? 5000 प्रॉफिट आते ही शुरू पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सेलिब्रेशन और अगले दिन ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड लेकर वही 5000 मार्केट को वापस। कंपाउंडिंग खत्म, पिज्जा खत्म और अकाउंट का स्माइली भी खत्म। कंपाउंडिंग एक काम सिस्टम है। ये रिवॉर्ड देती है उन ट्रेडर्स को जो मार्केट को भी रिस्पेक्ट देते हैं और खुद को भी। अब कंपाउंडिंग के पीछे एक और खतरनाक सीक्रेट, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कैपिटल ग्रोथ तब होती है जब आप छोटे छोटे उच्च क्वालिटी वाले ट्रेड्स लेते हो और हर बार उसी पेस पर आगे बढ़ते हो। बड़े ट्रेड्स, रिस्की बैट्स, ये सब मूवीज में अच्छे लगते हैं, मार्केट में ये किडनी तक बेचवा देते हैं। कंपाउंडिंग का असली चार्म तब दिखता है जब ट्रेडर हर प्रॉफिट को ईगो में नहीं बल्कि अपने सिस्टम में वापस डालता है और फिर कुछ ही महीनों बाद आपका कैपिटल ग्राफ एक स्मूथ स्लोप से उठकर एक शार्प राइजिंग वेव बन जाता है। वही मोमेंट जहां ट्रेडर खुद से कहता है, यार असली पैसा तो यहां छुपा था। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है कंपाउंडिंग समझ आ गई, लेकिन अप्लाई कैसे करनी है? कब कैपिटल बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, कब बिल्कुल नहीं बढ़ानी? यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग को देखकर स्मार्ट दिखने वाले ट्रेडर्स सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग का एक आयरन रूल है, कैपिटल सिर्फ तब बढ़ानी है जब सिस्टम स्टेबल हो। अगर सिस्टम 100% स्टेबल हो तो कैपिटल 100% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 90% स्टेबल हो तो कैपिटल 90% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 80% स्टेबल हो तो कैपिटल 80% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 70% स्टेबल हो तो कैपिटल 70% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 60% स्टेबल हो तो कैपिटल 60% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 50% स्टेबल हो तो कैपिटल 50% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 40% स्टेबल हो तो कैपिटल 40% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 30% स्टेबल हो तो कैपिटल 30% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 20% स्टेबल हो तो कैपिटल 20% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 10% स्टेबल हो तो कैपिटल 10% बढ़ानी है। अगर सिस्टम 0% स्टेबल हो तो कैपिटल 0% बढ़ानी है। अगर सिस्टम स्टेबल ना हो तो कैपिटल बिल्कुल नहीं बढ़ानी। यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग को देखकर स्मार्ट दिखने वाले ट्रेडर्स सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग का एक आयरन रूल है, कैपिटल सिर्फ तब बढ़ानी है जब सिस्टम स्टेबल हो। अगर सिस्टम स्टेबल हो तो कैपिटल बढ़ानी है। अगर सिस्टम स्टेबल ना हो तो कैपिटल बिल्कुल नहीं बढ़ानी। अनस्टेबल है और आप कैपिटल बढ़ा दोगे तो मार्केट आपको समझा देगी कि ऊपर चढ़ना जितना आसान लगता है, गिरना उतना ही दर्दनाक होता है। अब आती है कंपाउंडिंग का अगला लेवल, अडैप्टिव कंपाउंडिंग, जहां ट्रेडर मार्केट की वोलेटिलिटी, ट्रेंड की स्ट्रेंथ और अपनी खुद की कंसिस्टेंसी तीनों को मिलाकर पोजीशन साइज को धीरे धीरे इवॉल्व करता है। और ध्यान रहे, कंपाउंडिंग सिर्फ विनर्स बढ़ाने का नाम नहीं है। अगर सिस्टम गलत है तो वही कंपाउंडिंग आपके लॉसेस को भी मल्टीप्लाई कर देती है। और यही कारण है कि लाखों ट्रेडर्स कंपाउंडिंग को एक ड्रीम की तरह देखते हैं, अकॉम्प्लिश नहीं करते। अब सुनो ब्रूटल सच, कैपिटल ग्रो करने का असली तरीका ना कोई एंट्री स्ट्रेटजी है, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई फैंसी ब्रेकआउट। कैपिटल ग्रो होती है जब पोजीशन साइजिंग प्लस कंपाउंडिंग प्लस साइकोलॉजी तीनों एक साथ सिंक में चलते हैं। लेकिन इस पूरे गेम में अभी भी एक मिसिंग लिंक है, एक ऐसा लिंक जो कंपाउंडिंग को टर्बो मोड में डाल देता है, पोजीशन साइजिंग को और भी स्मूथ कर देता है और यही रिदम आपकी साइकोलॉजी को भी आयरन वॉल्व बना देता है। क्योंकि जब रिदम क्लियर होता है तो दिमाग डर से नहीं चलता, दिमाग डिसीजन मोड में चलता है। यही वो मिसिंग लिंक है जो एक्टिवेट होते ही ट्रेडर को स्ट्रगलिंग से स्ट्रेटेजिक बना देता है। कैपिटल स्लो ग्रोथ से एक्सलरेटेड ग्रोथ में चली जाती है। चार्ट रीडिंग स्किल नहीं, सुपर पावर बन जाती है। अब सवाल, ये मिसिंग लिंक है क्या? क्यों इतना पावरफुल? क्यों कुछ ट्रेडर्स इसे समझकर मार्केट को अंदर से पढ़ने लगते हैं? वो लिंक है मार्केट रिदम अंडरस्टैंडिंग। नाम सुनकर लगेगा, अरे भाई ये क्या नया ज्ञान दे दिया, लेकिन असल में यही वह चाबी है जो ट्रेडर को मार्केट का डांसर बना देती है। क्योंकि मार्केट का डांस उससे नहीं जीतते जो सबसे तेज चलता है,
वो जीतते हैं जो ताल पर चलते हैं, ताल से नहीं लड़ते। देखो, मार्केट किसी बच्चे की तरह है, कभी शांत, कभी हाइपर, कभी कंफ्यूज, कभी एंग्री। और ज्यादातर ट्रेडर्स भूल जाते हैं कि हर मूड में हर स्ट्रेटजी काम नहीं करती। जब मार्केट ट्रेंडिंग मोड में होती है तो ब्रेकआउट्स रॉकेट बन जाते हैं, लेकिन जब मार्केट साइडवे चल रही होती है तो वही ब्रेकआउट ऐसे ढह जाते हैं जैसे हवा में उड़ता कागज। लेकिन ट्रेडर्स क्या करते हैं? मार्केट चाहे ट्रेंड में हो या ट्रैप में, स्ट्रेटजी वही। भाई, ये ट्रेडिंग नहीं, ये जिद है। मार्केट रिदम का मतलब हर समय ट्रेड करना नहीं, हर कैंडल पर दौड़ लगाना नहीं। मार्केट रिदम का मतलब है मार्केट की वर्तमान मनोस्थिति को पहचानना। वो मनोस्थिति जो कैंडल्स में छुपी है, विक्स में लिखी है, वॉल्यूम में चिल्ला रही है। कभी कहती है आज शांत रहो, कभी आज जोर से जाओ, कभी आज बिल्कुल मत चलो। अब जरा इमेजिन करो, अगर कोई ट्रेडर मार्केट का रिदम पकड़ ले तो वह एंट्री गेसवर्क से नहीं लेगा, वह एंट्री मार्केट के आज के मूड को देखकर लेगा। और वही असली मास्टरी है। और जब आप मार्केट के मूड के साथ चलते हो तभी कैपिटल ग्रो होती है, क्योंकि आप गलत दिनों में लॉस को छोटा रखते हो और सही दिनों में रिवॉर्ड को बड़ा। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रही है। अरे भाई, मार्केट को आपका अस्तित्व तक नहीं पता। मार्केट सिर्फ अपना रिदम फॉलो करती है। समस्या ट्रेडर में है, वह रिदम नहीं, ईगो फॉलो करता है। ईगो कहता है आज ट्रेड लेना ही है, मार्केट कहती है आज मैं सो रही हूं। और जब आप सोती हुई मार्केट में एक्साइटमेंट ले जाते हो तो मार्केट उठकर तुरंत थप्पड़ मारती है। यही वजह है कैपिटल बढ़ती नहीं, सिर्फ हिलती रहती है। ट्रेडर मार्केट को नहीं सुनता, मार्केट ट्रेडर को सुनाती है। अब रिदम समझने का असली मजा तब आता है जब आप ट्रेंड के जन्म, बर्थ ऑफ ट्रेंड को पकड़ना सीख जाते हो। ट्रेंड अचानक नहीं बनता, वो दिल्ली की ट्रैफिक की तरह धीरे धीरे पनपता है। पहले छोटी मूव, फिर हायर लो, फिर वॉल्यूम का हल्का सा बम्प, फिर ब्रेकआउट और फिर मोमेंटम का विस्फोट। ये पूरी एक बीट है, एक रिदम। जो ट्रेडर इसे पकड़ ले वह ट्रेंड को ऐसे राइड करता है जैसे राजा घोड़े पर, और जो इसे मिस कर दे वह ट्रेंड में भी फॉल पकड़ लेता है। अब यही कंपाउंडिंग की एंट्री होती है। जब रिदम पकड़ में आता है तो एंट्री क्रिस्टल क्लियर होती है। एंट्री क्लियर है तो कॉन्फिडेंस स्टील जैसा होता है। कॉन्फिडेंस मजबूत है तो पोजीशन साइजिंग करेक्ट होती है। और जब साइजिंग करेक्ट होती है तभी कंपाउंडिंग ऑन होती है। यही असली ग्रोथ इंजन है, रिदम, कॉन्फिडेंस, साइजिंग, कंपाउंडिंग, कैपिटल एक्सपेंशन। लेकिन ट्रेडर एक और क्लासिक गलती करता है, वो चाहता है कि हर दिन कैपिटल ग्रो हो। भाई, कैपिटल सिर्फ तब ग्रो होती है जब मार्केट का रिदम उसे ग्रो होने देता है। जब मार्केट शांत मूड में है तो आपकी कैपिटल भी शांत रहनी चाहिए, भाग नहीं चाहिए। तो जब मार्केट शांत होती है कैपिटल भी आराम करती है, और जब मार्केट अटैक मोड में आती है तभी आपकी कैपिटल स्प्रिंट लगाती है। ट्रेडिंग मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। लेकिन ट्रेडर इसे स्प्रिंट समझता है और मार्केट उसे जबरदस्ती मैराथन में घसीट देती है। कैपिटल ग्रोथ तभी होती है जब ट्रेडर जजमेंट छोड़कर ऑब्जर्वेशन पकड़ लेता है। ऑब्जर्व क्या, आज मार्केट हल्की सांस ले रही है या दौड़ रही है? कैंडल्स डीली हैं या टाइट? वॉल्यूम सोया है या जाग चुका है? यही छोटी छोटी चीजें आपके अकाउंट को बचाती भी हैं और उड़ाती भी हैं। अब आता है कैपिटल ग्रोथ का सबसे रेयर ट्रुथ। मार्केट का रिदम समझने के बाद ट्रेडर को एक आखिरी स्किल चाहिए, एक ऐसी स्किल जो 90% ट्रेडर्स को डराती है पर बचे हुए 10% ट्रेडर्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक पहुंचाती है। वही स्किल जो अच्छे ट्रेडर्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर्स के बीच एक मोटी दीवार की तरह खड़ी रहती है। और अब समय आ चुका है उस दीवार को तोड़ने का। वो स्किल क्या है? क्यों उसका ऑन होना पूरे गेम को उलट देता है? क्यों उसके एक्टिवेट होते ही चार्ट थोड़ा बहुत समझ से क्रिस्टल क्लियर बन जाता है? वो स्किल है कन्विक्शन बेस्ड एग्जीक्यूशन। हाँ, वही कन्विक्शन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। वही कन्विक्शन जो साफ दिख रहे सेटअप को बिना एक सेकंड हिचके एग्जीक्यूट करवाती है। वही कन्विक्शन जो आपको डर, शक और डाउट से बाहर निकालकर सीधे चार्ट के दिल तक ले जाती है। लोग ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी सीखते हैं, पैटर्न सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, पर कन्विक्शन कोई नहीं सीखता, क्योंकि कन्विक्शन किताबों में नहीं मिलती। कन्विक्शन आती है क्लैरिटी और ट्रस्ट से। और याद रखो, कैपिटल वही ट्रेडर ग्रो करता है जिसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि कमजोर एग्जीक्यूशन सबसे अच्छी स्ट्रेटजी को भी कचरा बना देती है और स्ट्रांग एग्जीक्यूशन एक नॉर्मल स्ट्रेटजी को गोल्ड में बदल देती है।
ट्रेडिंग में अवसर हर दिन नहीं आते। कभी कभी हफ्तों तक मार्केट बस घूमती रहती है, परफेक्ट सेटअप बनता ही नहीं। लेकिन जिस दिन सेटअप बनता है उस दिन ट्रेडर के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, हेजिटेशन या एग्जीक्यूशन, और जीतने वाले हमेशा दूसरे रास्ते पर चलते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यह है, एग्जीक्यूशन का मतलब अंधाधुंध बटन दबाना नहीं होता। एग्जीक्यूशन का मतलब है सिग्नल्स अलाइंड हो, ट्रेंड क्लियर हो, वॉल्यूम कंफर्म करे, मार्केट का रिदम सटीक हो और सिस्टम बोल दे आज का मौका स्टैंडर्ड से बेहतर है। तभी ट्रेडर बिना हिचक कैलकुलेटेड एग्जीक्यूशन करता है। और यही सामने आता है कैपिटल ग्रोथ का सबसे बड़ा डीमन, डर। हर ट्रेडर सबसे ज्यादा डरता है अपने ही बड़े जीत वाले ट्रेड्स से। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है अगर यह गलत हो गया तो, और मार्केट पूछ रही होती है अगर यह सही हो गया तो। यहीं से शुरू होता है कैपिटल ग्रोथ का असली फर्क। जिस ट्रेडर की एग्जीक्यूशन वीक है वो सिर्फ अच्छे ट्रेड्स मिस करता है, और जिसकी एग्जीक्यूशन 100 शार्प है वही उन्हीं गुड ट्रेड्स को कैपिटल ग्रोथ मशीन में बदल देता है। अब इमेजिन करो आपके पास परफेक्ट सेटअप है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट एनालिसिस है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं, तो फायदा शून्य। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन ऑन होती है, हर अच्छा ट्रेड आपकी कैपिटल को वह पुश देता है जिसकी तलाश हर ट्रेडर दिल में लिए घूमता है। एग्जीक्यूशन ही कंपाउंडिंग शुरू करती है। एग्जीक्यूशन ही पोजीशन साइजिंग को परफेक्टली अलाइन करती है। एग्जीक्यूशन ही मार्केट रिदम का पूरा फायदा उठाती है। और यही एग्जीक्यूशन ट्रेडर को भीड़ से निकालकर असली खिलाड़ियों की लिस्ट में डालती है। एग्जीक्यूशन ही छोटी कैपिटल को बड़े हथियार में बदलती है। लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लो, एग्जीक्यूशन सिर्फ एंट्री नहीं होती, एग्जीक्यूशन एग्जिट भी होती है। कहां रुकना है, कहां छोड़ना है, कहां छोटा लॉस बिना बहस के स्वीकारना है, और कहां बड़े ट्रेंड को पकड़कर पूरे दम से राइड करना है। यही असली एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन मतलब इमोशन नहीं, इक्वेशन, गेस वर्क नहीं, ग्रोथ वर्क, होप नहीं, एक्शन। और यही एक्शन कैपिटल को मजबूर कर देता है कि वो बढ़े, बढ़े और बढ़ती ही चली जाए। अब आता है इस पूरी सीरीज का सबसे खूबसूरत सच। कैपिटल ग्रोथ तब होती है जब ट्रेडर सही समय पर सही स्ट्रेटजी को सही माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूट करता है। ट्रेडिंग में मैजिक नहीं होता, मैजिक आप होते हो। आपकी क्लैरिटी, आपका डिसिप्लिन, आपकी साइकोलॉजी और आपकी एग्जीक्यूशन। और जब ये चारों एक लाइन में खड़े हो जाते हैं तो कैपिटल का ग्राफ सिर्फ ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाते हुए अपना शेप बदल देता है। धीरे धीरे नहीं, कंपाउंड होकर एक स्मूथ, स्ट्रेट, खूबसूरत ग्रोथ स्लोप बनाता है जो फ्यूचर की पूरी दिशा खुद तय कर देता है। और अगर आपने यह पूरी सीरीज ध्यान से सुनी है तो एक बात याद रखो, अब आप पहले वाले ट्रेडर नहीं रहे। अब आपके पास वो 4 शक्तियां हैं जिनसे ट्रेडर्स लेजेंड बनते हैं। पोजीशन साइजिंग की ताकत, कंपाउंडिंग की आग, मार्केट रिदम की समझ और एक्सिक्यूशन की तलवार। अब आपकी कैपिटल के पास कोई बहाना नहीं है कि वो ग्रो ना करे। अब ग्रोथ चॉइस नहीं, सिस्टम बन चुका है। और अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी वैल्यू, जरा सी भी क्लैरिटी, जरा सा भी डायरेक्शन या जरा सा भी कॉन्फिडेंस दिया हो तो एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले कि ये सीरीज आगे भी जारी रखनी चाहिए। अब आप कमेंट में मुझे एक बात जरूर बताना, कैपिटल ग्रोथ का कौन सा हिस्सा आपके लिए असली गेम चेंजर साबित हुआ। और इस वीडियो को उस ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर कर दो जो अभी भी अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि क्या पता, फाइनेंस विद डायनेश की यह पूरी सीरीज ही उसके ट्रेडिंग करियर का टर्न अराउंड बन जाए। और हाँ, चैनल फाइनेंस विद डायनेश को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो ट्रेडिंग सीरीज आने वाली है वो आपकी स्किल्स को सिर्फ नेक्स्ट लेवल नहीं, नेक्स्ट यूनिवर्स तक ले जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई क्लैरिटी, नई डायरेक्शन और एक नई फायर के साथ। टिल देन, ग्रो स्मार्ट, ग्रो कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज ग्रो योर कैपिटल लाइक अ वॉरियर। धन्यवाद।